बिहार में भी सीबीआई को मिली सामान्य अनुमति, यानी जनरल कंसेप्ट को वापस लेने की जमीन तैयार हो रही है। गठबंधन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसे में बिहार में महागठबंधन सरकार को सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले लेनी चाहिए। राय है तो हमने ये कहा कि साहब, जो सीबीआई का गठन हुआ है उस गठन में उस कानून में ये प्रावधान है कि सीबीआई को एक जनरल कॉन्सेंट जो है राज्य सरकारें देंगी कि आप हमारे राज्य में आकर के जांच कर सकते हैं। 9 राज्यों ने जब देखा कि साहब सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उन लोगों ने जनरल कॉन्सेंट जो है वापस ले लिया। हमारी भी व्यक्तिगत रूप से राय है कि बिहार सरकार को तो जो एक कॉन्सेंट है, यानी सहमति है कि सीबीआई हमारे राज्य में आकर के जांच कर सकती है, उस सहमति को वापस लेना चाहिए। इस बात का प्रावधान इसीलिए किया गया है संविधान में ताकि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को इन एजेंसियों के जरिए परेशान नहीं करे। आज वो हम लोग देख रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जब संविधान में इस बात का प्रावधान है और ये अधिकार राज्य सरकारों को मिला हुआ है, तो उसका इस्तेमाल जो है किया जाना चाहिए। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि मुझे जानकारी मिली कि महागठबंधन की मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला हुआ कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार का कंसेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की बैठक के बारे में उनको जानकारी नहीं, लेकिन अगर शिवानंद जी बोल रहे हैं तो कोई बात होगी। देखिए, इस संदर्भ में सरकार के स्तर पे ही कोई वक्तव्य या कोई निर्णय हो, इसकी जरूरत है। हम अलग से कोई सुझाव दें यह उचित नहीं। शिवानंद तिवारी ने बयान दिया, इस तरह के बयान का क्या लगता है मैसेज क्या जा रहा है? नहीं, बयान कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में हम कैसे बता पाएंगे। उनको कहीं और कोई जानकारी, मेरी जानकारी के अतिरिक्त कोई जानकारी उनके पास होगी तो शायद वो बयान दे रहे होंगे। इस पर तो ही बता पाएंगे। महागठबंधन के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है? नहीं, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि वो महागठबंधन का नाम है। नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन की कमी जैसी कोई बात नहीं है। कल भी महागठबंधन के सभी दल के नेताओं ने, प्रतिनिधियों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो एक साथ लोग बैठ रहे हैं, बात हो रही है हर तरह से, हर लेवल पे। इसमें कहीं कोई कोऑर्डिनेशन में कमी जैसी कोई बात नहीं। एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने कहा, नीतीश सरकार लालू प्रसाद के दबाव में सीबीआई को दिया हुआ सहमति जनरल कंसेप्ट को वापस ले रही है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है। तो आज दिल्ली के समाचार पत्रों में छपा है कि बिहार सरकार लालू यादव के दबाव में सीबीआई को जो दिया हुआ जनरल कंसेंट था, उस सहमति को वापस ले रही है, जनरल कंसेंट को। और अब कोई भी नई घटना की जांच, कोई नया मामला बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं हो सकता है। यानी राज्य सरकार भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है, क्योंकि बहुत तरह के भ्रष्टाचार हैं। भारत सरकार के बहुत सारे कार्यालय हैं, बैंक के फ्रॉड के मामले हैं। तो यानी कोई भी मामला अब राज्य सरकार की अनुमति के बिना उसकी जांच नहीं की जा सकेगी। तो नीतीश जब दबाव में आ गए, वास्तविक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव हैं और दबाव में हैं, तो मैं तो नीतीश जी को ये भी सुझाव दूंगा कि अगर कंसेंट वापस ले रहे तो ये भी लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, बिहार सरकार एक पिटीशन फाइल कर दे कि लालू यादव के सारे मुकदमों को वापस ले लिया जाए। हम लोगों ने फर्जी कागज़ के आधार पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था, सीबीआई को कागज़ सौंप दिया था। लालू यादव निर्दोष हैं, तेजस्वी यादव निर्दोष हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। किशनगंज दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, ये किसी के अधीन नहीं। सीबीआई के दुरुपयोग होने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार पर जब जांच के आदेश हुए थे उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। कहाँ दुरुपयोग हो रहा है? और
जिस संस्था के विषय में कह रहे हैं वह स्वतंत्र संस्था है, वह संस्था किसी के अधीन नहीं है। अगर ऐसा होता तो यही सीबीआई लालू परिवार में 1996 में, 1997 में, 2003 में जब उन पे जांच का आदेश हुआ, जिस समय वह चार्जशीट दाखिल हुआ, जब उनको दोषी ठहराया गया, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय तो 1996 में नरसिंहा राव थे, नहीं देवगौड़ा जी थे। 1996 में जब आदेश हुआ मार्च महीने में, तो उस समय नरसिंहा राव जी थे। उसके बाद जब जांच का दौर था तो उस समय देवगौड़ा जी थे। और जब यह जांच की पूरी प्रक्रिया चल रही थी तो वह कालखंड में सीबीआई जब जांच कर रही थी तो उस समय गुजराल आ गए थे। और जब 2013 में जब उनको सज़ा सुनाया गया, चार्जशीट हुई, तो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और सभी सरकारों में आरजेडी सम्मिलित थी। देशवा न्यूज के लिए गया से सुभाष के साथ किशनगंज से अमित की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।